हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एंड बर्थ कंट्रोल। फॉर 12th क्लास। लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर या प्रॉब्लम्स स्ट्रेटेजी जो आती है उनके बारे में हमने फैक्टर्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और इसके अंदर बर्थ कंट्रोल होता है वो। तो अगर हम बात करें तो एक वर्ड आता है डेमोग्राफी। इस डेमोग्राफी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। that deals with, और ये डील्स करता है तीन चीजों पे। फर्स्ट है पॉपुलेशन साइज, नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंपोजिशन, और थर्ड आता है हमारे पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस। ठीक है, ये कहें कि भाई डेमोग्राफी जो होता है उसका मतलब होता है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उस ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी जो की जाती है हम उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफी के अंदर ये जो डेमोग्राफी होता है ये तीन चीज़ों पे डील्स करता है। फर्स्ट पॉपुलेशन साइज, दूसरा पॉपुलेशन कंपोजिशन, और थर्ड जो आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन साइज, और यानी हम ये कहें कि जो डेमोग्राफी होता है ये हमें तीन चीज़ों की स्टडी कराता है। ठीक है, तीन चीज़ें कौन कौन सी? पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन कंपोजिशन और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस। ठीक है, पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ठीक है, या तो पॉपुलेशन क्या होगी? ग्रोथ होगी, या फिर वो क्या करेगी? डिक्लाइन करेगी। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीजमेंट। और डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या है? पॉपुलेशन साइज जो है वो या तो ग्रोथ करेगा या वो डिक्लाइन करेगा। ग्रोथ का मतलब क्या है कि उसके अंदर इंक्रीजमेंट होगा, और डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर रिडक्शन होगा। ठीक है, पॉपुलेशन साइज का मतलब अगर क्या होता है कि नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, यही कहें कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन साइज बोलते हैं। या तो ग्रोथ करेगा या डिक्लाइन करेगा। दूसरा पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करते हैं, तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि कंपोजिशन मेनली यहाँ पे अगर हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन जो कंपोजिशन होती है वो क्या होता है? एक तो सेक्स रेशो, ठीक है, एक तो सेक्स रेशो। दूसरा इसके अंदर क्या होता है सेक्स रेशो के अलावा कि जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, कौन से? प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा रिप्रोडक्टिव, और तीसरा ग्रुप होता है हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो इनका इसके अंदर किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन है,
सॉरी किस टाइप से कंपोजिशन है इनकी। सेक्स रेशो की बात करें तो इसके अंदर हम मानते हैं कि जो मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल्स है उनका रेशियो, ठीक है, वो किस टाइप से कंपोजिट है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, उनके नंबर से किस टाइप से है। सेकंड जो आता है कि प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है कि वो मतलब पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो क्या है रिप्रोडक्टिव एज से पहले के, फिर रिप्रोडक्टिव एज वाले, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले, ठीक है। तो इसके अंदर हम पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर हम इसको दो चीजों से कोरिलेट करते हैं, एक सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, कितने मेल्स पे कितने फीमेल हैं, इसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। दूसरा, अगर हम एज के अकॉर्डिंग उसका कंपोजिशन देखते हैं तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, कितने रिप्रोडक्टिव हैं, और कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल्स जो रिप्रोडक्टिव के लिए एबल नहीं है, ठीक है, हम उसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पॉपुलेशन कंपोजिशन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर एरिया है, ये ए एरिया है और ये बी एरिया है, ठीक है। इसका जो एरिया है वो दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है ए के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, ए के अंदर क्या है बहुत ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू बी कम है, सॉरी बी के अंदर क्या है कम है। तो इसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस, स्पेस क्या है सेम है, यहाँ पे एरिया सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है ए वाले के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और बी वाले के अंदर क्या है, जिसके अंदर ज्यादा होते हैं हम उसको बोलते हैं रिचनेस, ठीक है, और इसका हम बोलते हैं इवनेस, ठीक है। जहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल ही वैसे हम रिचनेस और जो इवनेस यूज करते हैं हम स्पीसीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्पीसीज जो है वो ज्यादा है तो उसके लिए रिचनेस, और किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्पीसीज है वो कम है तो उसको बोलते हैं इवनेस। लेकिन हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लेके चल रहे हैं कि पर्टिकुलर एरिया जो है हमारे पास दोनों सेम है, एरिया स्पेस सेम है, लेकिन उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का इंडिविजुअल्स का वो एक के अंदर बहुत ज्यादा हो गया, बी के अंदर कम हो गया, ठीक है। तो ये क्या है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस, स्पेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अंदर एक वर्ड आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी सिलेबस के अंदर नहीं है वैसे। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया इन ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर एरिया है और उसके अंदर क्या है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया जो होता है इन पर्टिकुलर टाइम उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो चार चीजों पे डिपेंड करती है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, ठीक है, वो चार फैक्टर जो होते हैं वो इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि नेटिलिटी, नेटिलिटी का मतलब क्या होता है, ये इसे पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है, यानी ये इसके नंबर को इंक्रीज करती है पॉपुलेशन डेंसिटी के। नेटिलिटी क्या होता है, नेटिलिटी होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर बोर्न इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है जिनका बॉर्न हुआ है उसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट कौन करता है, तो जो नेगेटिव होता है वो आता है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी जो होती है उसका मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ डेथ इन पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी नंबर ऑफ डेथ हो गई, ठीक है। एक होता है इमाइग्रेशन, ठीक है, और एक होता है ई माइग्रेशन।
ठीक है। इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी दो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है कि इमाइग्रेशन क्या होता है, इस पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया के अंदर चले गए, ठीक है। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे जो कंडीशन थी वो एडवर्स हो जाती है, ठीक है। कंडीशन क्या है, हमारे जो अनफेवरेबल हो गई है तो हम क्या करते हैं, दूसरे स्पेस के अंदर चले जाते हैं, दूसरी जगह के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो जहां से निकले हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ होगा ई माइग्रेशन, ठीक है। ई माइग्रेशन का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई भी स्पीसीज जा रही है, बाहर जा रही है दूसरी एरिया के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं ई माइग्रेशन, ठीक है। ई माइग्रेशन जो होता है इसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, तो एक एरिया के अंदर क्या हो गया, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या हो गया, नंबर ऑफ द पॉपुलेशन क्या हो गया, कम आएगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को ई माइग्रेशन जो होता है क्या करता है, कम करता है। दूसरा क्या है, इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन का मतलब क्या है कि इस एरिया से जाने के बाद दूसरे एरिया के अंदर उसकी इनकमिंग होगी, ठीक है, इनकमिंग, ठीक है। तो जो दूसरे एरिया के अंदर जा रहा है तो ये क्या है कि उसके अंदर इनकमिंग हो रही है दूसरे एरिया के अंदर, तो उसको बोलते हैं इमाइग्रेशन। और इमाइग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बात करते हैं तो नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स था वो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या हुआ, 1930 है उसके अंदर जब पॉपुलेशन की मतलब सेंसस की गई थी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो ये लगभग अप्रोक्स 2 बिलियन थी, ठीक है। और अगर हम बात करें 2000 की, ठीक है, तो इसके अंदर ये पॉपुलेशन जो हो गई वो इंक्रीजमेंट हो गई और ये जाके हो गया 6 बिलियन, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें वर्ल्ड के अंदर तो 1930 के अंदर ये 2 बिलियन थी, ठीक है, और ये 2000 के अंदर ये 6 बिलियन हो गई। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंसी, ठीक है, इट वाज 350 मिलियंस, ठीक है, इट वाज 350 मिलियंस, ठीक है, इंडिपेंडेंसी यानी अगर हम बात करें 1947 के आसपास की, तो उसके ड्यूरेशन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी। लेकिन अगर हम बात करें 2001 की तो इसके अंदर ये पॉपुलेशन थी 1 बिलियन हो गई, ठीक है। तो किस टाइप से रैपिड इंक्रीजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हो रहा है, ठीक है। ये माना जाता है कि पर ईयर इंडिया के अंदर पर ईयर इन इंडिया 2% ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है, और 2% अप्रॉक्स 2 करोड़ के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है पर ईयर 2 करोड़ हो जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि एक जो ज्योग्राफिकल जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो इंडिया है उसके अंदर ये बताया जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हर 6% जो है वो इंडियन है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रैपिड इंक्रीजमेंट इन द पॉपुलेशन, ठीक है। क्या है, रैपिड इंक्रीजमेंट इन पॉपुलेशन या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें, ठीक है, इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है कि अगर हम बात करें रैपिड इंक्रीजमेंट ऑफ द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी ये बात करें कि रैपिड इंक्रीजमेंट इन पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया दैट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक
ठीक है। और जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आता है तो आपको पता है हर चीज की स्केरिसिटी हो जाती है, फूड की स्केरिसिटी हो गई हमारे पास, हाउसिंग की प्रॉब्लम, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके अंदर हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर एक वर्ड आता है सेंसस, ठीक है। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, और सेंसस का मतलब होता है ऑफिशियली काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स their ages, their age, their education, ठीक है। और उसके जो ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, एज है और एजुकेशन है, इसके डाटा की जब कलेक्शन किया जाता है, डाटा कलेक्शन, ठीक है। और डाटा कलेक्शन भी क्या ऑफिशियली, तो उसको हम बोलते हैं सेंसस, ठीक है। सेंसस जो एक्ट था वो 1940 के नाम से जानते हैं हम, या बोलते हैं कि सेंसस एक्ट 1948। और ये जो एक्ट था इसके अकॉर्डेंस क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो सेंसस जो होती है वो आफ्टर 10 ईयर्स एक बार होती है, ठीक है। एक बार हुई, फिर 10 ईयर्स के बाद दोबारा होगी, फिर 10 ईयर्स के बाद तीसरी बार होगी, तो ये आता है सेंसस, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर चुके हैं, सेंसस के बारे में पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ चुके हैं, कंपोजिशन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या क्या रीजन है इसके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। तो मेन रीजन आता है कि मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन करती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि मोर्टेलिटी रेट जो है 1991 के अकॉर्डिंग ये 44.1 थी, ठीक है, ठीक है, पर 1000, ठीक है। लेकिन बाद में ये जो मोर्टेलिटी रेट है ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई। अगर हम बात कर रहे हैं कि 2001 की जो जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग ये 8.1 पर 1000 हो गया, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ इन पर्टिकुलर एरिया। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ डेथ पर इन पर्टिकुलर एरिया की जो रेट है वो डिक्लाइन हो गई, यानी वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। इसके अंदर आता है मैटरनल रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और एक आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जो मदर होती थी वो ड्यूरिंग डिलीवरी उसकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था ये उस टाइम पास्ट टाइम बहुत ज्यादा था, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, ये मोर्टेलिटी रेट जो है, ये जो क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये क्या हो गया, बहुत कम हो गया। दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब क्या होता है कि जो बेबी का जो बॉर्न होता है, न्यूली बॉर्न जो बेबी होता है वो क्या था कि उस टाइम पास्ट टाइम की बात करें हम तो ये रेट भी काफी हाई था, लेकिन ये क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है। क्योंकि इसका मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स होता है वो जब बॉर्न होता है, यानी
हम ये कहें कि जो बेबी का जो बर्थ होता है, बॉर्न होता है, उस डे से पहले डेथ होने वाली जो नंबरिंग थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब क्या हो गया है, ड्यू टू द बेटर हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी भी क्या हो गई है, ये बहुत कम हो गई है। तो ये मोर्टेलिटी रेट भी है, ये क्या करती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक मेन रीजन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सेकंड की, तो सेकंड के अंदर आता है कि जो रिप्रोडक्टिव पर्सन है, रिप्रोडक्टिव जो पर्सन है उनकी नंबर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो जितने भी कंट्री है जिनकी जो पॉपुलेशन जो हाई है वो मेन डिपेंड करती है रिप्रोडक्टिव एज वाले पर्सन पे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव वाले जो पर्सन होते हैं उनकी जो नंबरिंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हो गई है। जितने ज्यादा रिप्रोडक्टिव पर्सन होंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। क्योंकि न्यूली बॉर्न बेबी जो नेटिलिटी है वो क्या जाएगी, बहुत ज्यादा जाएगी। इसके अंदर मोर्टेलिटी डिक्लाइन करती है और जो नेटिलिटी रेट होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न इन ए पर्टिकुलर एरिया, वो हाई होती जा रही है, ठीक है, यानी वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव जो पर्सन है उनके नंबर जो क्या है वो क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हो गए हैं, ठीक है। थर्ड फैक्टर है हमारे पास ग्रोथ इन नेटिलिटी। ग्रोथ इन नेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि न्यूली बॉर्न जो बेबी है उनकी जो नंबरिंग है वो क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ इन नेटिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एक शिक्षा का अभाव जो है वो भी क्या करता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेन रीजन है, ठीक है। मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वो मैं नहीं मानता कि वेल एजुकेटेड है। वेल एजुकेशन का मतलब क्या है कि उनके अंदर एक ये सोच ले कि भगवान ने वरदान दे दिया उनको कि नंबर ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। ये जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, ये हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ी है। ये डिपेंड करती है बेटर मेडिकल फैसिलिटी पे। जितनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास बेटर होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, उतनी क्या होगी, ये मोर्टेलिटी रेट कम होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बेटर फैसिलिटी है। दूसरा क्या है, कंट्रोल ऑफ डिजीज। पास्ट टाइम में क्या होता था कि डिजीज के अकॉर्डिंग कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। अब क्या हो गया है, बहुत कंट्रोल हो गया। अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो अगर पास्ट टाइम में हुआ होता तो लगभग 90% पॉपुलेशन साफ, हर किसी कंट्री की साफ हो जाती थी, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, कंट्रोल ऑफ डिजीज जो है कि आपको पता है बीसीजी का इंजेक्शन वैक्सीनेशन कर दिया बचपन के अंदर, ओरल पोलियो वैक्सीन दे दिया, बीमारी आई नहीं जिससे पहले हम उसका क्या कर देते हैं, एंटीबॉडी डेवलप कर देते हैं बॉडी के अंदर। तो क्या करता है, कंट्रोल ऑफ डिजीज का मेन इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आजकल जो है डिजीज के कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। मतलब बॉडी के अंदर जो डिजीज है वो हुई नहीं है, उससे पहले क्या हो गया है, हम उसका ट्रीटमेंट करा देते हैं कि हो ही ना हो बीमारी, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ डिजीज, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्लेग जो होती है, जो माउस से होती है, वो एक बीमारी थी, उससे क्या है, उसको ब्लैक डेथ का नाम घोषित कर दिया था कि ब्लैक डेथ मतलब कि उसके अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है इन्फेक्टेड हो गई थी, इतनी ज्यादा डेथ हो गई थी, ठीक है। लेकिन वो अगर आज के टाइम में होती तो कंट्रोल हो जाती, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ द डिजीज। इसके बाद इसके अंदर लास्ट जो फैक्टर आता है वो आता है कि हमारे पास एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट, ठीक है। प्लस में स्टोरेज उनका अच्छा है और प्लस में न्यूट्रिएंट, मोर न्यूट्रिएंट, ठीक है। इससे भी क्या है, पॉपुलेशन है वो डेथ वगैरह नहीं हो रही है, एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। मेन रीजन क्या है कि हमारे पास एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर क्या हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया है, ठीक है। दूसरा, उनको जो ग्रेन्स वगैरह है, स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास अच्छी है आज के टाइम में,
मोर न्यूट्रिएंट्स मतलब कि हम क्या करें, बायोटेक के थ्रू डिफरेंट टाइप के क्या बना लेते हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटी बना देते हैं, ठीक है, मोर न्यूट्रिएबल वैरायटी बना देते हैं सीड्स की, जिससे हमें क्या होता है कि मतलब न्यूट्रिएंट की बॉडी के अंदर कमी नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करता हूं कि गोल्डन राइस, ये एक बायोटेक के थ्रू बनाया गया एक राइस की वैरायटी, जिसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं, थोड़े से सुनहरे गोल्डन कलर का होता है इसलिए इसको गोल्डन राइस बोलते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, विटामिन ए होता है, रिचनेस होता है ये, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट मतलब आईज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो अगर ये यूज करता है तो उसको कभी नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया है, मोर न्यूट्रिएबल वैरायटीज आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास रीजन थे फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद आता है कि कुछ मेजर्स हैं, कुछ मेजर्स हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इसको मेन हम किस टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं, तो फर्स्ट आता है इसके अंदर एजुकेशन, सेकंड आता है मैरिजेबल एज, ठीक है, थर्ड आता है इसके अंदर इंसेंटिव्स, और जो लास्ट आता है इसके अंदर फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई क्या मेजर्स हैं, तो चार मेजर्स मेन माने जाते हैं जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट एजुकेशन जो आता है, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो एजुकेशन के अंदर क्या है कि हम लोगों को एजुकेट करें, बताएं कि जो फैमिली होती है, स्मॉलर फैमिली होती है, उसके क्या बेनिफिट है, लोगों को हम अवेयर करें एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। मार्जिनल एज क्या है कि जो एज है मैरिज की वो बढ़ाई जाए, बढ़ा तो रखी है लेकिन क्या है कि वो भी एक अच्छा परफेक्ट फैक्टर है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकता है। तो 18th ईयर की जाए किसकी, फीमेल की, और मेल की 21 ईयर की जाए, ठीक है, मेल की। तो मैरिजेबल एज है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि इंसेंटिव का मतलब होता है एक प्रकार से प्रोत्साहन देना, ठीक है, या उपहार, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए इंसेंटिव भी एक बेस्ट मेथड है। इसमें आपको पता है कि जो वासेक्टोमी और जो ट्यूबेक्टोमी होती है, सर्जिकल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल जो थे, वो अगर कोई कराता था तो पहले उसको गिफ्ट दिया जाता था, रेडियो वगैरह दे दिया, ठीक है, कम्बल वगैरह दे दिए, तो क्या था कि इंसेंटिव हो गया ये, ठीक है। लोग इसकी वजह से क्या करेंगे, पास्ट टाइम में तो ये काफी आया था कि जो नसबंदी होती है वो अगर कराएंगे लोग तो उनको रेडियो दिया जाएगा, कम्बल दिए जाएंगे। तो ये क्या है, इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव अगर हम देते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, बर्थ कंट्रोल का एक मेन फैक्टर्स होता है। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम फैमिली प्लानिंग जो है हमें स्मॉलर फैमिली रखनी चाहिए। एक ये कहे कि भाई वी फॉलो वी टू आवर टू, ठीक है, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो ये एक फैमिली प्लानिंग है। तो इसमें क्या है कि ये जो 4 फैक्टर हैं ये कंट्रोल कर सकते हैं किसको, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद क्या आता है, कॉन्सिक्वेंसी आती है, जो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के अंदर लास्ट टॉपिक है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि क्या अगर ये पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है कंटिन्यूअस अगर इंक्रीजमेंट होता रहा तो इसके अंदर क्या कॉन्सिक्वेंसीज है, consequences of population explosion, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है पॉवर्टी, सेकंड इसके अंदर आता है शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई,
ठीक है। इसके बाद आता है इसमें हाउसिंग प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, लैक ऑफ प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, इंक्रीजमेंट इन पॉल्यूशन, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बढ़ जाती है। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि वो फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है कि जिसके अंदर अर्निंग कम है, अर्निंग कम है लेकिन पॉपुलेशन क्या है, उस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है उस फैमिली के अंदर ज्यादा है। अर्निंग कम है, पॉपुलेशन उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है ज्यादा है, तो क्या है वो प्रॉब्लम पॉवर्टी आती है। ठीक है, अर्निंग कम है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन सप्लाई क्या है, हमारे पास क्या है कि फूड के जो कंस्टिट्यूएंट है, या ये कहें कि फूड के जो हमारे पास गोदाम है या कुछ भी कहें, वो क्या है उसके अंदर शॉर्टेज आ जाएगी, कमी आ जाएगी उसके अंदर। हाउसिंग प्रॉब्लम, हाउसिंग प्रॉब्लम स्पेस की प्रॉब्लम आएगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है, तो रहने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो हाउसिंग प्रॉब्लम आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है, सभी को तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती। ठीक है, तो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आएगी। भाई कोई पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर जो कंपटीशन इंक्रीजमेंट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, किसी भी जॉब के लिए कंपटीशन जो है वो इंक्रीजमेंट हुआ है, या ये कहें कि भाई कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई प्राइवेट भी जॉब है, तो उसके लिए भी क्या है कि एक अगर वैकेंसी आती है तो उसके अंदर 1000 लोग पहुंचते हैं, वो भी क्या है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो भी किसकी वजह से हुआ है, पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट की वजह से। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर कोई भी क्लासरूम है, फॉर एग्जांपल इस टाइप से, इस क्लासरूम के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं किसी रूम के अंदर, टीचर्स अवेलेबल है वहां पे। अगर इसकी बजाय हम पॉपुलेशन यहाँ पे 500 कर दें, 500 स्टूडेंट्स कर दें, तो क्या हो जाएगी, एजुकेशन का क्या हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या है कि यहाँ पे लोगों को जो हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं एजुकेशन, वो एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, कम्युनिकेशन जो सिस्टम है टीचर्स के बीच, स्टूडेंट्स के बीच में, वो यहाँ बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, पॉल्यूशन जो है वो भी इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, पॉपुलेशन, एयर पॉपुलेशन जो है वो, वाटर पॉल्यूशन, सॉरी एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सारे पोल्यूशन जितने भी सब क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है किसकी वजह से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन